यस कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, पूर्व सीजेएम कोर्ट में हैं इस समय यहाँ पर, और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश थपलियाल जी। बार एसोसिएशन के चुनाव हैं आगामी 24 तारीख को, और राकेश थपलियाल जी सह सचिव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं राकेश जी चुनाव को आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। चुनाव तो मेरा तो पहला अटेम्प्ट है, तो मुझे अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी भी है। इतना मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे जो युवा वर्ग हैं उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं। अब समस्याएं तो भैया बहुत हैं सर। इस समय मेनली समस्याएं तो हमारी चैम्बर्स की हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, लोग बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो नए लोग हैं जी, और कई पुराने भी हैं जिनके लिए नहीं है। वहाँ चैम्बर्स बनते बनते रह गए, अब किन कारणों से रह गए वो सबको ज्ञात है जी। अब मेरा प्रयास रहेगा, अगर मुझे कार्यकारिणी में कार्य करने का मौका मिलेगा, तो मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि मैं अधिवक्ताओं के हितों में कार्य करूँगा। यथासंभव मेरे से जैसी आशा उम्मीद की गई है वैसे ही करूँगा, और अपने को खरा, अपने जो भी कार्य मेरे को दिए जाएंगे या जो भी मेरे से अपेक्षाएं करी गई हैं, जो कर रहे हैं, तो मैं उनमें बिल्कुल 100% करना चाहूँगा। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे वो भी नहीं है। राकेश जी, बार एसोसिएशन देहरादून में लगभग कितने अधिवक्ता गण जुड़े हुए हैं? यहाँ हमारे 3374 लोगों की लिस्ट फाइनल हो रखी है, जिसमें एक सप्लीमेंट्री और जारी होगी। वो 8-9 लोगों की आज यहाँ पे मीटिंग भी हुई है हमारे जो चुनाव अधिकारियों से, तो लगभग 3380। और उन 3300 अधिवक्ताओं में से कितने अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको चैम्बर अलॉट हैं? सर, अगर आप ऐसा कहेंगे तो इसका मैं बिल्कुल आइडिया वैसा लगभग होंगे, अगर अलॉट होंगे तो साहब ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 लोग। अभी जैसे नई कोर्ट परिसर की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जी, तो वहाँ पर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इससे अधिक अधिवक्ताओं को परिसर में अलॉट किए जाएंगे चैम्बर? नहीं, बिल्कुल कोशिश तो हो रही है यही, लेकिन वहाँ जो जगह है वो अधिवक्ताओं की अपेक्षा, जितनी स्ट्रेंथ है उसकी अपेक्षा बहुत कम है। तो ये भी बात उठ रही है कि जो पुराना जहाँ पे डीजे साहब का कैंपस है, उसमें कुछ चैम्बर्स का वो मिल जाए स्थान, तो तब जाके सर पूरा हो सकता है। अदरवाइज तो वहाँ पूरा होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या लगता है उस परिसर में पूरा पड़ जाएगा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की जगह? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या कमी मानते हैं इसमें? सरकार की, प्रशासन की खामी मानते हैं या योजना बनाने वालों की कमी मानते हैं? किस प्रकार देख रहे हैं इसको? अब सर, जब वहाँ पे कोर्ट का शुभ आरंभ हुआ था, ये आंदोलन तो तभी लाना चाहिए था। क्योंकि अब हम यहाँ से, अगर हमें एक फोटोकॉपी या एक कोर्ट फीस की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें वहाँ से यहाँ पे आना पड़ता है, बहुत परेशानी हो जाती है जी। अगर आपको एक किसी भी चीज़ की, एक पेन की भी जरूरत पड़ी, एक पन्ने की भी जरूरत पड़ी, तो आपको वहाँ से इधर आना पड़ता है। वहाँ तो बहुत खामियां हैं। हम चाहते हैं कि एक तो वहाँ कॉमन रूम जो अधिवक्ताओं के लिए हो, वो नीचे काफ़ी जगह है वहाँ पे, लेकिन शायद वहाँ वो लोग दे नहीं रहे हैं इसकी व्यवस्था ना। तो लेडीज़ और जेंट्स के लिए वहाँ पे अलग अलग कॉमन रूम आए जी, ताकि आने जाने की जो असुविधा हो। आदमी एक बार अपना वहाँ सामान रख गया, फिर ऊपर चैम्बर्स में वो तो सब कर सकते हैं। तो जगह की जो कमी है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या सुझाव है उसके लिए आपका, कि जो अधिवक्ताओं के लिए मतलब क्या सुझाव रहेगा जो जगह की कमी पड़ रही है? क्या योजना उसके लिए हो सकती है? ये तो हमारी कार्यकारिणी जो नई चुन के आए वो मुख्यमंत्री से मिले, और भी इनके जो अधिकारी हैं, राजस्व के टीम हैं, उनसे मिले। और अगर जो पुराना डीजे साहब का कैंपस था, अगर वहाँ पे जगह हमें अलॉट हो जाती है तो काफ़ी राहत मिलेगी। और भी वहाँ समस्या है सर, मेन समस्या वहाँ पानी की है। अब आगे गर्मी आने वाली है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नए परिसर में? नए परिसर में। परिसर तो बहुत अच्छा बना है जी, लेकिन
ये तो मूलभूत भी क्या कहूँगा, ये तो करना चाहिए था कम से कम उन्हें। ये तो वादकारियों के लिए सोचते, चलो हम लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो। तो इस तरफ आपने ध्यान दिलाया सरकार के वहाँ पानी की व्यवस्था है, तो इसको समस्या का समाधान बार एसोसिएशन कराएगी या सरकार इसको करा कर देगी? नहीं, उसकी जिम्मेवारी तो हम लोगों की भी बनेगी, लेकिन अगर सरकार करके दी जाए, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है। इसके लिए सीधे सीधे सरकार की जो जिन लोगों ने योजना बनाई है उस बिल्डिंग की, उनकी कमी मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानता हूँ भैया। और जिस तरह से वहाँ अधिवक्तागणों के चैम्बर बनेंगे और वहाँ भीड़ बढ़ेगी, आने वाले समय में लोग ज्यादा आएंगे, तो और खामियां वहाँ की उजागर होंगी। परिसर बहुत अच्छा बना है, नो डाउट इसमें, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा नहीं है। अब जब यहाँ बरसातें लगेंगी तब यहाँ से वहाँ जाने में, और सारी वहाँ टाइल्स हैं, लोग फिसलेंगे सर उसमें। जैसा कि कल हमारी पूर्व अध्यक्ष हरील कुकरेती जी से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि ये पुराने परिसर से नए परिसर तक जाने में लगभग 500 मीटर का 600 मीटर का डिस्टेंस है, और हमारे यहाँ से कई तो अधिवक्तागण चोटिल हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई को चोट लग चुकी है। तो ये कब तक मान रहे हैं, समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? ये परिसर से यहाँ के चैम्बर वहाँ कब तक शिफ्ट हो जाने की उम्मीद? ये तो बहुत लंबा समय है सर इसमें, ये तो लंबी लड़ाई है। कम से कम जो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 8-9 साल तो लग ही जाएंगे। तो अभी जो इस तरह की कैजुअलिटी हो रही है, जो समस्या हो रही है, उसके लिए सीधे सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है? कैजुअलिटी के जिम्मेवार आप अब या तो ओवरब्रिज बने उसमें जी भाई, या अंडर ब्रिज ओवरपास हो। हम उसके लिए हैं कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो कम से कम गाड़ी वालों को भी असुविधा ना हो, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और अधिवक्ताओं को भी ना हो जाए। कई बुजुर्ग लोग भी हैं। सीधे सरकार की जो योजना बना रहे हैं, योजना बनाने वालों की कमी माना जा रहा है, विफलता माना जा रहा है इस चीज को। क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी 24 तारीख को चुनाव है, आप अपने अधिवक्ता साथियों को मेरी अपील है कि अगर मुझे वो चुन के भेजते हैं, तो जो मेरे लिए उन्होंने जिम्मेवारी निर्धारित कर रखी है, जो भी मेरे को कार्य दिए जाएंगे उसमें अपना 100% करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं कहीं चूक होती है मेरे से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि वो मुझे हाथ पकड़ के बोल दें कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा करें, आप छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, जैसे भी करके। तो मुझे उसमें अगर मेरी कोई गलती हो रही हो तो मुझे बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे सरल स्वभाव के धनी राकेश थपरियाल जी को। वो सह सचिव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 24 तारीख को बार एसोसिएशन का चुनाव है। और ये रिजल्ट किस दिन आएगा राकेश जी इसका? 25 को आएगा सर। 25 को आ जाएगा। हाँ। ठीक है, हम फिर मुलाकात करेंगे। 24 तारीख को हम परिसर में मौजूद रहेंगे और 25 तारीख को फिर आपसे मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। थैंक यू।